कल इन्होंने पैसों की खातर एक ऐसा बिल पेश किया जिसके अंदर हर पाकिस्तानी शहरी को बेच दिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और मुआशरे और कौम को यह झांसा दिया गया कि पैसे और चंद टकों की खातर हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां लगने वाली हैं, हम ग्रे लिस्ट में हैं, हम ब्लैक में चले जाएंगे, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे हम फंस जाएंगे। ये प्रोपेगेंडा और कौम की जहन साजी की गई कुछ निहायत रकीक फैसले करने के लिए। पहली बात, दुनिया के अंदर ब्लैक लिस्ट मुल्क दो हैं, ईरान और कोरिया। बताइए पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी ऐसी मुसीबत है जो हमारे हुक्मरान सही मानों में अपना मुकदमा सफारती तौर पे इनके सामने नहीं लड़ पा रहे कि हमें क्यों ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। कुताइयां अपनी, कमियां अपनी, और बिल पेश किया पार्लियामेंट के अंदर जिसकी इब्तिदा इस लफ्ज से हो रही है कि हम FATF के कहने के ऊपर यह बिल असेंबली में पेश कर रहे हैं। अफसोस और दुख है, कभी आज तक ऐसा भी बिल पेश हुआ है असेंबलियों के अंदर कि जिसके ऊपर दिबाचे में लिख दिया हो कि हम फलां के कहने पे बिल पेश कर रहे हैं। यानी कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का नहीं है, बाहर से आर्डर आया, उसके कहने के ऊपर कानून साजी करने लगे हैं। और कानून साजी की जो शिक्के हैं खुदा के वास्ते पड़ा कीजिए। मुआशरे के अंदर खास तौर पे ऐसा झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, एक ऐसी तैयार कर ली गई है प्लानिंग कि जो भी कोई बात करे ये जी खान साहब का खिलाफ है, जी ये खान साहब के मुखालिफ। और भाई खुद पढ़ लो, बिल पेश हुआ, एक शिक ये है, दुख हो रहा है, अफसोस है। पहले खान साहब रेमन डेविस, एमल कांसी खान साहब वो हैं जिन्होंने आफिया सिद्दीकी के बारे में बाकायदा कैंपेन की और अच्छा किया था कि अपने मुल्क की बच्चियां बेटियां कौन बेचता है। खान साहब इस तहरीक के उस वक्त रहनुमा हुआ करते थे, बड़े मुअस्सर। आज बिल पेश हुआ, इसके अंदर लिखा आफिया सिद्दीकी, रेमन डेविस, एमल कांसी वगैरह की बात नहीं, इस बिल में खुलेआम लिख दिया गया कि कोई भी गैर मुल्की जब भी किसी पाकिस्तानी शहरी को मांगेगा पाकिस्तान देने का पाबंद होगा। मुआज़ल्लाह, ये हमारे आइन के खिलाफ है, ये हमारे दस्तूर के खिलाफ है, ये हमारी आईनी शख्सी पाकिस्तानी आजादी के खिलाफ है। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत दी है, ये वो इज्जत है जिसका वादा किया करते थे। खान साहब ने 100 से ज्यादा यू टर्न लिए। पिछले दिनों मैं सुन रहा था, हैरान रह गया, ड्यूअल नेशनैलिटी के ऊपर कहा करते थे किसी दौर में ये जो ड्यूअल नेशनैलिटी वाले ये पाकिस्तान में क्यों है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते तकरीर की, ये ड्यूअल नेशनैलिटी वालों के पीछे लोग पता नहीं क्यों पड़ जाते हैं। आज से पहले मानते हैं, ये भी बात खुले दिल से मानते हैं, हमें पता है आप गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। उस गुलामी में छुप छुपा के अपने बच्चे और बच्चियों को गैर मुल्कियों के हवाले पुराने हुक्मरान भी करते आए हैं, इससे इनकार मैं नहीं कर रहा, करते आए हैं। आफिया सिद्दीकी को किया गया है, एमल कांसी को किया गया है, लेकिन छुप छुपा के कौम से खौफ की सूरत में अब एलानिया बिल पेश कर दिया। मुझे तो वो अमरीकी रहनुमा याद आ गया है। अल्लाह की कसम दुख के अल्फाज हैं, लेकिन आज हमारी कौम के ऊपर फिट आ गए हैं, अफसोस है। उसने कहा था ये कौम ऐसी है जो पैसों की खातर मुआज़ल्ला मां बेच सकती है। कल इन्होंने पैसों की खातर एक ऐसा बिल पेश किया जिसके अंदर हर पाकिस्तानी शहरी को बेच दिया गया है। नहीं जी ये खान साहब की मुआज़, और ये बड़ी पाबंदियां, और पैसों की खातर जमीन मर जाए, गैरत का जनाजा निकल जाए। और सिर्फ ये बिल पेश नहीं हुआ, इस बिल की बाकी शिक्के जो पढ़े लिखे अफराद सुने, पढ़ें, गौर करें कैसी कैसी शिक्के हैं। एक शिक ये भी है कि जो वकफ के ऊपर मदारस दुश्मनी, मसाजिद दुश्मनी अपने अरूज पे। वकफ किसका होता है जी? फलां बंदे ने फलां जगह मस्जिद को वकफ कर दी है, मदारस को वकफ कर दी। वकफ के बारे में जो बिल पेश हुआ आप पढ़ के हंसना शुरू हो जाएंगे। किसी भी हीले बहाने से जब हुकूमत चाहे वकफ शुदा जमीन को अपने कब्जे में कर सकती है। ये बिल है। हम इन बिलों को पाकिस्तान के कानून, शख्सी आजादी, आईनी आजादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो बुनियादी आईनी हकूक 1973 के आइन में उनसे मुतसादम समझते हैं, इसलिए हम इन बिलों को नहीं मानते। एक बात ये